टॉपिक्स में। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका टॉपिक्स में। मेरा नाम है मनराज और मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक नई सीरीज चालू करने जा रहा हूं, जिसमें हम जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे सब हम कवर अप करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, कि जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के सबसे पहले हम जानेंगे कि बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स के क्या हैं? तो जब तक आपको अगर जैसे कोई कंट्री पता नहीं होगी, मान लीजिए अगर कहीं आपने न्यूज़पेपर में ये पढ़ा है कि ब्राज़ील में कोई रिवर है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए इस मैप पर कि ब्राज़ील है कहाँ पर। आखिर ब्राज़ील है कहाँ पर, किस कॉन्टिनेंट में है, किस लोकेशन पर सिचुएटेड है। तो यहाँ पर ये हमारा रहा ब्राज़ील। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि कहीं पर आता है लीबिया, लीबिया में मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट ये बने हैं अगर नए, तो लीबिया हमें ये पता होना चाहिए कि बात आखिर कहाँ की हो रही है, किस कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, एशिया, अफ्रीका, रशिया, कनाडा, कहाँ की बात हो रही है। तो लीबिया हमारा ये रहा। कम से कम हमको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने से ये आइडिया तो है कि लीबिया कहाँ पर है। लीबिया जो है अफ्रीका पे है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे सिचुएटेड है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इसके हमें बेनिफिट जानने होंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के बेनिफिट क्या हैं, और बेनिफिट जानने के साथ साथ हमें इसके कुछ बेसिक्स भी पता होने चाहिए वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने से पहले। तो आइए चलिए बेसिक्स हम देखते हैं कि इसके बेसिक्स क्या हैं। शुरुआत में हम थोड़ा बहुत बेसिक, जो अगर किसी को नहीं भी पता हो तो वो बताकर चल रहे हैं कि इसके बेसिक्स कितना पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले अभी तक ये आपका रहा कनाडा। ओके, ये कनाडा, यूएसए, अलास्का यूएसए। ओके, ये भी यूएसए के अंडर में है। बाकी जो है ये है क्या, साउथ अमेरिका। ओके, ये क्या है, साउथ अमेरिका। ये आपका नॉर्थ में है तो इसलिए ये क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया। ओके, ये है रशिया, इसको हम रसिया कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया रहा, ये आपका पूरा ये यहाँ से यहाँ तक है। ये अफ्रीका है, ये आपका पूरा एशिया आ गया है, ये पूरा इसमें, ये भी एशिया में है। ये आपका यूरोप में है। ये आपका नीचे जो है, नीचे आपने देखा हो ये अंटार्कटिका है, जहाँ पे आपको पता होगा इंडिया के मैत्री जो है स्टेशन, वो यहीं पर है इंडिया की तरफ से। ओके, एक मिनट, हाँ ये अंटार्कटिका पे मैत्री है। ओके, तो इस तरीके से ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं। अब इतना तो हमें कहीं आइडिया होनी चाहिए कि अगर हम कोई अगर पूछे कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर है, तो नॉर्थ अमेरिका ये रहा आपका, नॉर्थ अमेरिका की ये बात हो रही है। एशिया का अगर कोई पूछे तो कम से कम एटलीस्ट हमें ये तो पता हो कि एशिया यहाँ पर है। ओके, तो इतना हमको पता होना चाहिए। अगर कोई पूछते है अब रसिया कहाँ पर है, तो रशिया यहाँ पर है। रसिया के बारे में एक बात जान लीजिए कि रसिया जो है वो यूरेशिया में आता है। यूरेशिया का मतलब है यू से यूरोप, ओके, और एशिया, ये दोनों का पार्ट है। ठीक है, तो रसिया दोनों में ही आता है, यूरेशिया का ही पार्ट है। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया। ठीक, अब थोड़ा सा एक बेसिक्स और हम जान लें इसमें शुरू करने से पहले, कि जैसे कि ओशियन है, ठीक है, ओशियन, जो सबसे बड़ा ओशियन है वो तो आपको पता ही है, पैसिफिक ओशियन है। ये आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये पूरा जो है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा ही है, ये पूरा पैसिफिक ओशियन है, और ये भी पूरा पैसिफिक ओशन है। ठीक है, ये इतना बड़ा पैसिफिक पूरा ओशियन है, ये पूरा भी पैसिफिक ही ओशियन में आता है। ठीक है, ये सब पैसिफिक ओशियन में पूरा है। ठीक है, ऊपर जो है वो आर्कटिक ओशियन है। ठीक, नीचे जो इंडिया के नीचे है वो हिंद महासागर है। ठीक है, हिंद ओशियन है, इंडियन ओशन। इसमें ये जो एस टाइप का है, ये जो एस टाइप का है, इस पूरे को हम कहते हैं अटलांटिक ओशियन। क्या कहते हैं, अटलांटिक ओशियन। ठीक, अब अटलांटिक ओशियन है तो अब ये थोड़ा इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, कि जैसे अगर ये नॉर्थ में है तो इसको हम बोल देंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। जैसे कि एक मिनट, हाँ, ये जैसे यहाँ तक का ये हो गया क्या, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और ये इस साइड नीचे का क्या हो गया, साउथ अटलांटिक ओशियन, क्योंकि ये साउथ में लोकेटेड है और ये नॉर्थ में लोकेटेड है, तो इसलिए इसको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन बोलेंगे। ठीक, अब
इसके बाद जो आपको ये सब दिख रहे हैं कि लेब्राडोर सी हो गया, नॉर्वेग सी हो गया, ये इन सभी बड़े ओशियनों के ये छोटे सब कॉन्टिनेंट ओशियन है। ओके, इनके मतलब छोटे भाग हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये नॉर्वेन ये छोटा ओशियन है तो ये किसका भाग हो गया, ये इसमें अटलांटिक ओशियन का, आर्कटिक ओशियन है, तो ये इतना बड़ा ओशियन है। और इसके नीचे आपको ये देखने को मिलेगी बेरेंट्स सी, कारा सी, लैपटॉप सी, ईस्ट साइबेरियन सी। ठीक है, तो अगर आपको ये पूछा जाए कि बेरेंट्स सी किस में है तो आप क्या कहोगे, आर्कटिक ओशियन के अंडर में आता है। ठीक है, अब सीधी सी बात इस तरीके से आप सोच लो कि पंजाब, अगर हम कहें कि पंजाब कहाँ पर है, पंजाब है तो अपने आप में बड़ा, लेकिन पंजाब आखिरकार आता किसके अंडर में, इंडिया के अंडर में। ठीक है, अगर हम मैक्सिको कहें तो मैक्सिको है तो अपने आप में कंट्री, लेकिन ये आता किसके अंडर में है, किसके अंडर में आता है बताइए, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये सब इसके अंडर में आता है। ठीक, यूनाइटेड यूएसए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यूएसए किसके अंडर में आता है, ये भी नॉर्थ अमेरिका के अंडर में। मैक्सिको किसके अंडर में आता है, ये भी नॉर्थ अमेरिका के अंडर में। यूएसए और मैक्सिको अलग अलग हैं, ये मैक्सिको रहा और ये यूएसए रहा। ठीक है, तो अब शायद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें यहाँ तक अब कोई डाउट क्लियर हो गया होगा आपका कि ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक ओशियन ये वाला, ये हो गया साउथ अटलांटिक ओशियन, ये पूरा हो गया अटलांटिक ओशियन, ये पूरा जो है ये हो गया क्या, पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी प्रशांत महासागर हो गया, ये आपका जो है वो इंडियन ओशियन हो गया, ये ऊपर की ओर है वो आर्कटिक ओशियन हो गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक चीज़ और क्लियर करते हुए चलें कि दो चीज़ें और हमें देखनी है, एक पॉलिटिकल मैप क्या होता है और दूसरा फिजिकल मैप क्या होता है। बहुत ही आसान है, देखो पॉलिटिकल मैप में केवल और केवल आपको कंट्री शो होगी, मैप में क्या होगी शो, कंट्री। और फिजिकल मैप में क्या शो होगा, जैसे रिवर हो गया, माउंटेन हो गए और गल्फ हो गए, ये सब क्या आपको शो होगी। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पॉलिटिकल में वो शो होता है जो ह्यूमन ने डेवलप अपने मन से किया है, समझ रहे, ह्यूमन ने अपने मन से डेवलप किया। और फिजिकल में वो शो होगा जो नेचर ने हमें डेवलप करके दिया है। एक बार ये इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पॉलिटिकल मैप में और फिजिकल मैप में डिफरेंस क्या है, तो सबसे सटीक अगर बताना हो तो यही बताएंगे कि जो पॉलिटिकल जो मैप है वो ह्यूमन के द्वारा डेवलप्ड है और जो फिजिकल मैप है वो नेचर द्वारा डेवलप्ड है। ठीक है, कि जैसे अब मान लीजिए ये वाला है, ये इसमें आपको कंट्री जो दिखाई दे रही है केवल और केवल क्या दिखाई दे रही है, कंट्री। अब ये बॉर्डर है देखिए, तो ये किसने, ह्यूमन ने ही तो डेवलप किया है। ये जो बॉर्डर ये किसने डेवलप किया है, ये ह्यूमन ने ही डेवलप किया है। मैक्सिको का ये बॉर्डर है, ये किसने डेवलप किया है, ह्यूमन ने। ये जो 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, प्राइम मेडिटेरियन, तो ये किसने डेवलप किया है, ये किसने डेवलप किया है, ह्यूमन ने ही डेवलप किया है। ये 0 डिग्री यहाँ पे है, भूमध्य रेखा, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा, इसको बोलते हैं हम मकर रेखा। तो ये किसने डेवलप किया है, ये भी ह्यूमन ने डेवलप किया है। तो ये जो मैप हो गया ये क्या है, पॉलिटिकल मैप। अभी आप जो देख रहे हैं इसको क्या कहेंगे, पॉलिटिकल मैप, क्योंकि इस पर केवल हमें कंट्री और कंट्री दिखाई दे रही है। इसके बाद इसमें देखिए, इसमें कहीं आपको कंट्री नहीं दिखाई दे रही होगी, इसमें केवल जैसे माउंटेन हो गए, ठीक है, गल्फ हो गया, देखो बेरिंग सी हो गया, और ये देखिए ब्राज़ीलियन हाईलैंड हो गया, ठीक है, लेक चार्ड हो गया, अटलस माउंटेन हो गया, एंडीज़ हो गया, ठीक है, और ये सब है, ये प्लेन हो गया, जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये नेचर द्वारा प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, नेचर से प्रोवाइडेड हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल मैप कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, फिजिकल मैप कहेंगे। तो इसके आगे देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा मैप है, ये फिजिकल है मैप के पॉलिटिकल मैप है। अब इसमें क्या आपको कहीं पर्वत वगैरह दिखाई दे रहा है, नहीं, कोई माउंटेन रिवर कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं, इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, कंट्री वाइज डिवाइडेड दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इसका हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पॉलिटिकल मैप।
ना कि फिजिकल मैप। ओके, अब इसके बाद इसमें भी आप समझ ही गए होंगे। अब ये इसमें कंट्री दिखाई दे रही तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिटिकल, और इसको क्या कहेंगे, फिजिकल, फिजिकल मैप। तो अब सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, बहुत ही उस पर अगर आपको अपनी कमांड बनानी है, तो सबसे पहले आपको पॉलिटिकल मैप पे ज़्यादा फोकस करना होगा। क्यों? क्योंकि जब आपको एक बार कंट्री याद हो जाएंगे, जब आपके दिमाग में एक बार कंट्री सेट हो जाएगी, तो उसके बाद आप कहीं पे भी कोई भी कंट्री आप आसानी से बता सकते हैं। और सबसे पहले हम लोग अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहला लेक्चर साउथ अमेरिका के ऊपर करेंगे। साउथ अमेरिका पे इसलिए करेंगे क्योंकि ये थोड़ा आसान भी है, स्टार्टिंग में जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एकदम से अगर मान लीजिए अफ्रीका या फिर एशिया अगर स्टार्ट हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, मैप को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, तो ये पॉलिटिकल मैप सबसे पहले हम इस पर कमांड बनाएंगे और फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम इस पर कमांड बनाएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए सबसे पहले पॉलिटिकल मैप की शुरुआत करते हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये साउथ अमेरिका का मैप है। ये कहाँ पे है? साउथ अमेरिका का मैप है। साउथ अमेरिका कहाँ पे? ये हम सबसे पहले ये वाला देख रहे हैं। साउथ अमेरिका कहाँ पे है? ये बता चुके हैं साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ये क्या है? ये अफ्रीका है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है? इतना रसिया। ये पूरा क्या है? एशिया। और ये आपका क्या है? यूरोप। ओके, और यहाँ पे आपका क्या था? अरे सॉरी, ये यहाँ पे आपका क्या था? अंटार्कटिका। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो आप साउथ अमेरिका में सबसे पहले आप मैप खोलेंगे तो आपको एक कंट्री दिखाई देगी। कंट्री कौन सी मैं बात कर रहा हूँ? ये वाली, जो ये कंट्री है, इस कंट्री को आप देखिए। ये इस कंट्री का मैप है। सबसे पहले आप कंट्री डालेंगे फ्रेंच गुयाना। ओके, फ्रेंच गुयाना में क्या है? फ्रेंच गुयाना की कैपिटल है क्यान। ठीक है, फ्रेंच गुयाना की कैपिटल क्या है? क्यान। कैपिटल है, रिमेंबर रखिए, कैपिटल है क्यान। ठीक है, इस पे आपको एक आइसलैंड दिखेगा जिसका नाम है डेविस आइसलैंड। ठीक है, डेविस आइसलैंड। और इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली है, जो कि है इसमें कुकाओ, सॉरी एक मिनट, कोराओ, ये वाला है कोराओ। कोराओ जो है ये क्या है? फ्रांस का क्या है? सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। लॉन्चिंग स्टेशन है। ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ें याद रखने वाली हैं। सबसे पहले फ्रेंच गुयाना की कैपिटल क्या है? कियान। ठीक है, यहाँ पर एक क्या है? डेविस आइसलैंड है। और दूसरा कोरू। कोरू क्या है? कोरू में क्या है? फ्रांस सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। ओके, अब नेक्स्ट कंट्री पे चलते हैं। सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे सूरीनाम कहाँ पे है? यहाँ पे। ये था अपना क्या? फ्रेंच गुयाना, जिसकी कैपिटल थी क्या? केयान। और जिसमें क्या याद रखना था? कोरू। ठीक है, कोरू याद रखना था। और एक और चीज़ क्या? डेविल आइसलैंड। ठीक है, अगला है सूरीनाम। अब सूरीनाम का मतलब क्या है? सूरी मतलब सूरदास याद आ जाता है। सूरदास क्या थे? ब्लाइंड थे। मतलब जो व्यक्ति अंधा है तो वो अपने पैर जो है कैसे रखेगा? संभाल संभाल के। तो सूरी पैर, पैरा मरीबो, पैरा मरीबो। तो क्या आ गया इसका कैपिटल? पैरा मरीबो, पैरा मरीबो। ठीक है, पैरा मरीबो। इसकी कैपिटल क्या है? पैरा मरीबो। ये रही कैपिटल, पैरा मरीबो। ठीक, अगर पूछ लिया जाए इसके ऊपर ओशियन कौन सा है, तो इसके ऊपर कौन सा ओशियन है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, नेक्स्ट गोयाना। गोयाना। ठीक है, गोयाना। अब गोयाना की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन। गोयाना की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन। गोयाना की कैपिटल जॉर्ज टाउन। इतना ही आपको इसमें याद रखना है। गोयाना की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन। जी याद रख सकते हो, जी फॉर गोयाना और जी फॉर जॉर्ज टाउन। ओके, जॉर्ज टाउन। ठीक, अब एक बार थोड़ा रिवीजन करें, क्या अभी तक पढ़ा है? ये कौन सी कंट्री है बताइए? फ्रेंच गोयाना। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या थी बताइए? इसकी कैपिटल क्या है?
कैयान, ठीक है, बहुत सही, कैयान। इसमें डेविल आइसलैंड है प्लस कोरू करके जो फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है, ठीक है। सेकंड जो हमने कंट्री पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? सूरीनाम। सूरीनाम, सूरीनाम से मतलब क्या रखा था? सूरी मतलब अंधा, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? पैरा वो अपने कैसे रखा है? पैरामरीबो, पैरामरीबो, ठीक है। थर्ड पे हमने क्या देखा था? थर्ड पे देखा था जी, तो मतलब जी फॉर गुयाना और जी फॉर जॉर्ज टाउन, ठीक। ये 3 कंट्री हमारी क्लियर हो गई, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम और गुयाना, ठीक। नेक्स्ट जो है कंट्री हमारी वो वेनेजुएला है। वेनेजुएला, कैपिटल इसकी है कराकस, यहाँ पे है कराकस। और यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलेगी आपको, मराकाइबो पोर्ट, ठीक है, मराकाइबो पोर्ट। मराकाइबो पोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये ऑयल ट्रेडिंग पोर्ट रहा है, ठीक है। ये क्या है? ऑयल ट्रेडिंग पोर्ट है, जो कि किस में है? मराकाइबो किस में है? मराकाइबो किस में है? वेनेजुएला में, ठीक है। तो ये 4 कंट्री हो गई, इसमें जल्दी से डाल दीजिए कराकस और मराकाइबो, ठीक, ये 2 चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कोलंबिया, ये आपका रहा कोलंबिया, ठीक है, ये कोलंबिया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो नॉर्थ अमेरिका है, देखिए यहाँ पे जो ऊपर है ये नॉर्थ अमेरिका जो है, तो ये बाई ये किससे है? किससे है? पनामा, ठीक है, पनामा कैनाल। तो ये पनामा कैनाल पहले नहीं थी, पहले ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बिल्कुल कनेक्टेड नहीं थे, तो ये इंसानों द्वारा आर्टिफिशियली तरीके से बनाई गई है, जिससे कि ये दोनों कनेक्ट हो पाए और ट्रेडिंग और अच्छे से हो पाए। बाई सी इन्होंने मतलब कैंसिल कर दिया, और जिससे ये मतलब ये कैनाल जब बनाई, नहर बनाई है पनामा नहर, तो उससे ये ट्रेडिंग आसान हो जाए, ठीक है। तो अब कोलंबिया की कैपिटल है बोगाटो, ठीक है, बोगोटा, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ देखनी है कि ये जो एक ही सिटी है साउथ अमेरिका में जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से और पैसिफिक ओशियन से दोनों से क्या है? कनेक्टेड है। क्योंकि इसका आप पोर्ट देखिए, इसका आप वो देखिए, ये यहाँ से भी कनेक्ट हो रही है, ठीक है, ये यहाँ से भी कनेक्ट है और यहाँ से भी कनेक्ट है, यहाँ से भी कनेक्ट है और यहाँ से भी, दोनों साइड से कनेक्ट है। तो इसलिए ये दोनों ओशियन से कनेक्टेड है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ। तो कोलंबिया की कैपिटल जो है वो क्या है? बोगोटो, ठीक है, बोगोटो। और ये दोनों उससे किससे कनेक्टेड है? एक अटलांटिक ओशियन से और एक पैसिफिक ओशियन से, ओके। और अगर इससे पूछा जाए नॉर्थ अमेरिका से भी कौन सी कंट्री कनेक्ट है, तो ये कौन सी से है? कोलंबिया से है, ठीक। इसके बाद इक्वाडोर, इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्विटो। इक्वाडोर कहाँ पे? ये रहा इक्वाडोर, कहाँ पे? ये है इक्वाडोर में है कैपिटल क्विटो, ठीक है। और अब यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जो बाकी की कंट्री हैं, यहाँ पे पढ़ चुके हैं, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला और कोलंबिया, ये सभी कंट्री इस कंट्री से कनेक्टेड हैं, ब्राज़ील से, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राज़ील से कौन सी कंट्री कनेक्ट नहीं है, ऑप्शन अगर दे दिए जाए कि सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, गुयाना और इक्वाडोर, अब इसमें से कौन सी कंट्री कनेक्टेड नहीं है ब्राज़ील से? तो ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, यही नहीं है, ओके। तो इसी तरीके से एमसीक्यू भी बनते हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि 4 में से 3 कंट्री तो कनेक्टेड है, तो एक कंट्री कौन सी कनेक्ट नहीं है, तो वो है कौन सी है? इक्वाडोर। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्विटो। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्विटो, ठीक। अब इक्वाडोर की अगर और क्वेश्चन पूछे जाएँ तो इक्वाडोर क्या अटलांटिक ओशियन से कनेक्टेड है? ये इक्वाडोर और ये आपका अटलांटिक ओशियन है, तो क्या ये इससे कनेक्टेड है? नहीं है कनेक्टेड। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इक्वाडोर पैसिफिक ओशियन से कनेक्टेड है? हाँ है, क्योंकि ये रहा है पैसिफिक ओशियन और ये हमारी कंट्री है, तो ये तो इससे कनेक्टेड है ही है, ठीक है। तो इसलिए इसको आप देखते जाएं। इक्वाडोर में एक और चीज़ है जो है गैलापागोस आइसलैंड। ये क्या है? गैलापागोस आइसलैंड, जो कि इक्वाडोर के वेस्ट उस पे है, किस पे है? वेस्ट साइड पर है, वेस्ट साइड पर है गैलापागोस आइसलैंड। गैलापागोस आइसलैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गैलापागोस आइसलैंड किस पर है?
इक्वाडोर पे है। ओके, और इक्वाडोर के कहाँ पे है? वेस्ट साइड में है। और प्लस ये किस ओशियन में है? ये किस ओशियन में है? पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में, ठीक। अब ये फेमस किस लिए गैलापागोस आइसलैंड? गैलापागोस आइसलैंड इसलिए फेमस है क्योंकि इन्वायरमेंट पर्पस से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता बहुत है। जैव विविधता का मतलब क्या है? यहाँ पे तरह तरह के पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु, सभी चीज़ें, प्रजाति, समुद्री प्रजाति, अनेक प्रकार के जीव, पक्षी, सभी प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका जो इन्वायरमेंट पर्पज है वो बहुत हाई हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा, गैलापागोस आइसलैंड कहाँ पर है? इक्वाडोर पे है। किसके अंडर में? इक्वाडोर पे है। और किस ओशियन में? पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में है, ठीक। अब एक बार तुरंत रिवाइज करें। देखिए, पहली जो मैंने कंट्री बताई थी आपको, क्या? फ्रेंच गुयाना, कैपिटल है कियान, ठीक है, कियान। इस पे क्या है? डेविल आइसलैंड है, डेविल आइसलैंड। और प्लस कोरू, जो क्या है? फ्रांस की सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, सॉरी लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। दूसरा था क्या? सूरीनाम। सूरीनाम की कैपिटल क्या है? पैरामरीबो, ठीक है, याद रखिएगा, सूर पैरा। तीसरा क्या है? गुयाना। गुयाना की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन। चौथा क्या है? वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कराकस। और इस पे जो है वो क्या है? मराकाइबो, एक ऑयल ट्रेडिंग पोर्ट है। नेक्स्ट इसको क्या बताया था? कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बोगोटा, ठीक है। ये दोनों ओशियन से कनेक्टेड है, अटलांटिक ओशियन से भी, और प्लस ये इस साइड पैसिफिक ओशियन से भी, ठीक है। ये पनामा नहर से भी कनेक्टेड है। ये आपकी जो है वो पनामा नहर है, ठीक है, पनामा कैनाल है। ओके, अब इसकी, हाँ, इसके आगे देखते हैं इक्वाडोर। इक्वाडोर, इक्वाडोर क्या है? इक्वाडोर की जो कैपिटल वो है क्विटो। इक्वाडोर के अंडर में क्या आता है? गैलापागोस, गैलापागोस आइसलैंड, गैलापागोस आइसलैंड। और ये किस ओशियन में? पैसिफिक ओशियन में है, ठीक। इतना आपको याद होना चाहिए। फिर से देख लीजिए एक बार। फ्रेंच गुयाना कैपिटल केयान, सूरीनाम कैपिटल पैरामरीबो, पैरामरीबो। इसका है क्या? जी। जॉर्ज टाउन किसकी कैपिटल है? गुयाना की। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? मराकाइबो। इस पे क्या है? सॉरी, वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस। इस पे क्या है? मराकाइबो, ऑयल ट्रेडिंग पोर्ट है। इसका क्या है? कोलंबिया, कैपिटल बोगाटो, कनेक्टेड विथ पनामा नहर, एंड ऑल्सो कनेक्टेड विथ 2 ओशियन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। ये क्या है आपका? इक्वाडोर। इक्वाडोर क्या है? इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्विटो। इक्वाडोर पे ही क्या है? गैलापागोस आइसलैंड, जो कि किस पे है? किस ओशियन से रिलेटेड है? पैसिफिक ओशियन से। नेक्स्ट जो है इसको हम पढ़ेंगे पेरू। ये क्या है? पेरू। आइए, पेरू। पेरू, पेरू की कैपिटल क्या है? पेरू कैपिटल है लीमा। क्या है? लीमा। ये रहा लीमा। पेरू की कैपिटल है लीमा। पेरू की कैपिटल लीमा। अब इसके यहाँ पर पेरू की कैपिटल लीमा, और ये किस लिए फेमस है? पेरू किस लिए फेमस है? फॉस्फेट के लिए। पेरू को कोस्ट जो है वो किसके लिए फेमस है? फॉस्फेट के लिए। पेरू कोस्ट किसके लिए फेमस है? फॉस्फेट के लिए। इसमें बस केवल आप लोग कैपिटल और प्लस जो छोटे मोटे वन लाइनर हैं बस उनको थोड़ा याद कर लेते चलिए। जहाँ पे भी जो ज़्यादा याद करना होगा मैं आपको खुद ही बता दूंगा कि यहाँ पे इतना आपको ज़्यादा थोड़ा देखना है। नेक्स्ट जो है चिली। ये आपको ये इतना दिख रहा है, ये चिली। ये तो वैसे भी चिली की तरह दिख रहा है, तो ये आपका हो गया चिली। चिली एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चिली, चिली की जो कैपिटल है वो क्या है? सैंटियागो। सैंटियागो कहाँ पर है? देखिए यहाँ पे ढूंढिए कहाँ पर है सैंटियागो। ये है सैंटियागो, ठीक है। अब चिली में बहुत से पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। पहला अरीका, हाँ, पहला है अरीका। अरीका जो है वो वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस है। ड्राइएस्ट प्लेस कैसा? देखिए, जैसे कि एवापोरेशन आपने सुना होगा, वाष्पीकरण। अच्छा, वाष्पीकरण होता क्या है? वाष्पीकरण सिंपल सी एक प्रोसेस है जो लिक्विड फॉर्म से एयर फॉर्म में होता है, मतलब द्रव अवस्था से किससे? गैस में चेंज होता है। अब जैसे कि मान लीजिए गर्मी चल रही, क्या चल रहा है अभी? गर्मी। गर्मी में समुद्र जो होता है, सी,
तो इससे ये प्रक्रिया चलती रहती है हमेशा, मतलब वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे कि एटमॉस्फेयर में क्या बना रहता है, नमी बनी रहती है। तो तभी हमारे, जब नमी बनी रहेगी तभी हमारे शरीर में, जैसे जैसे सर्दियों में होता है, सर्दियों में हमारे जो है हाथ पैर रूखे हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो सर्दियों में तभी हम क्या लगाते हैं, बोरोप्लस वगैरह लगाते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये जो प्रोसेस होती है एवेपोरेशन की, वाष्पीकरण की, ये कंप्लीट नहीं हो पाती है। अगर ये सर्दियों में जब कंप्लीट नहीं हो पाती तो हमें आउटसोर्सेस के जरिए क्या लेना पड़ेगा, जो नमी वाले प्रोडक्ट हैं वो लेने पड़ेंगे। तभी हम लोग सर्दियों में क्या लगाने लगते हैं, बोरोप्लस, क्योंकि उस टाइम पे वातावरण में क्या नहीं होती है, नमी नहीं होती है। जब नमी नहीं रहेगी तो हमें कोई आउटसोर्स लेना पड़ेगा नमी के लिए। तभी हम कहीं वैसलीन का बॉडी लोशन लगाते हैं, कहीं ये कहीं वो, कुछ ना कुछ लगाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी ड्राई ना हो, किसी भी तरीके से स्किन जो है उसकी वो ड्राई ना हो। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस है एवेपोरेशन की, ये प्रोसेस बहुत ही क्या है, कम है, ठीक है। तो ये क्या है, ड्राइएस्ट प्लेस है, क्या है, ड्राइएस्ट प्लेस, ओके। इसके बाद जो ये है चूकी कमाटा, इसको आप काट लीजिए। चूकी कमाटा यहाँ पर है, चूकी कमाटा कहाँ पर है, यहाँ पर, चूकी कमाटा यहाँ पर। और ये किस लिए फेमस है, ये किस लिए फेमस है, कॉपर के लिए। एक बार यहाँ पे कॉपर टाउन कहा जाता था। ये किसके लिए फेमस है, कॉपर टाउन के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट जो अब है यहाँ पर आप देखिए, इसमें एक आप इसमें ये और जोड़ लीजिए, जो ईस्टर्न आइलैंड है वो भी कहाँ पे है, चिली में। ईस्टर्न आइलैंड ये आपका चिली यहाँ पे रहा, और ये इस तरीके से यहाँ पे आप वेस्ट में कहीं आप देखेंगे तो ये आपका रहा है ईस्टर्न आइलैंड ऑफ चिली। और ये भी किस ओशियन में होगा, पैसिफिक ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में है। इसके बाद एक चीज़ और देखिए, देखो ये तो हमने पढ़ा दिया आपको, चिली है, इसके बगल में ये है अर्जेंटीना, ठीक है, CA अर्जेंटीना है। तो ये रहा बॉर्डर इन दोनों का, ये कहीं ऐसा जाके बॉर्डर आता रहता है, आता 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 कि इस तरीके से आया और ऐसा गया बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ तक की जो पूरा वो है, ये है पूरा अपना चिली। और इसके बाद जो पूरा ये है किसमें, अर्जेंटीना में, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें एक नोट करिए कि यहाँ पे इस जो ये जो प्लेस आपको दिख रहा है ये है नवारीनो आइसलैंड, ओके। ये क्या है, नवारीनो आइसलैंड, ओके। इसी नवारीनो आइसलैंड पर वर्ल्ड की सदर्न कैपिटल क्या है, वो दुनिया की सबसे दक्षिणतम राजधानी क्या होगी, पोर्टो विलियम्स, पोर्टो विलियम्स, जो कि किसके अंडर में है, चिली के अंडर में है, पोर्टो विलियम्स। ये कहीं भूल के भी अर्जेंटीना में मत लगा दीजिएगा, ये किस पे आएगा, ये आएगा चिली में। तो ये पोर्टो विलियम किस पे है, नवारीनो आइसलैंड पे, नवारीनो आइसलैंड पे है, ओके। अब देखो ये एक जो आपको दिख रहा है, एक मिनट, देखो ये जो आपको दिख रहा है ये एक चैनल है। अब चैनल का काम क्या होता है, चैनल का काम ये है कि किसी वाटर बॉडी के द्वारा दो कंट्रीज़ को क्या कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, A और C, इतना आप अभी याद रखो, A और C। तो ये जो चैनल है, इस चैनल का नाम है बीगल चैनल, क्या है, बीगल चैनल, ठीक है, बीगल चैनल। तो इस बीगल चैनल ने किस किस कंट्री को अलग कर दिया है, एक अर्जेंटीना को और एक चिली को। तो सीधा सा हम ये लिख सकते हैं कि बीगल चैनल बीगल चैनल सेपरेट टू कंट्री, कौन सा, अर्जेंटीना और चिली, ओके, याद रखिएगा ये पॉइंट। अब एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखो इसको अभी मैंने आपको बताया था क्या, फ्रेंच गुयाना, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, केयान। इस पर आपको याद रखना डेविल आइसलैंड, और इस पर याद रखना कोरू। कोरू जो है वो क्या है, फ्रांस की सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है। सेकंड है सूरीनाम, इस पर है पैरामरीबो, ठीक है, इसको क्या है, जीजी। जॉर्ज टाउन किसकी कैपिटल है, गुयाना की। ये है वेनेजुएला, कैपिटल कैराकस, और इस पर याद रखना है मराकाइबो, जो ऑयल ट्रेडिंग पोर्ट है। ये है कोलंबिया, इसकी है कैपिटल बोगाटो। ये दो ओशियन से कनेक्टेड है, दो ओशियन कौन कौन से हैं, अटलांटिक ओशियन और कौन सा है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये
पनामा जो नहर है, पनामा कैनाल है, वो किससे कनेक्टेड है? इसी से। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि ये जो सब कंट्री ये किससे कनेक्टेड है? ये ब्राज़ील से कनेक्टेड है। किससे? ब्राज़ील से कनेक्टेड, क्योंकि सबसे बड़ी कंट्री यही है साउथ अमेरिका में, ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट जो है वो इक्वाडोर है। इक्वाडोर की कैपिटल क्या थी? इक्वाडोर की कैपिटल क्या थी? क्वेटो। इक्वाडोर पे ये क्या है? गैलापागोस आइसलैंड है। गैलापागोस आइसलैंड जी किस पे है? ये पैसिफिक ओशियन पे है। और ये किसके अंडर में है? ये किसके अंडर में? इक्वाडोर के अंडर में। ये क्या है? पेरू। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। ठीक है, ये क्या है? चिली। चिली के उसमें क्या है? कैपिटल क्या है? सेंटियागो। यहाँ पे हमने आपको बताया था अरिका जो वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस है, यहाँ पे बताया था चुकीकामाटा है, जो कि चुकीकामाटा क्या है? कॉपर टाउन रहा है। और इस पे ये मैंने आपको क्या बताया था, ये जो बीगल चैनल है जो किस किस को अलग करता है? अर्जेंटीना और चिली को। ठीक है, बीगल चैनल किस किस को अलग करता है? अर्जेंटीना और चिली को। यहाँ पे इसके नीचे क्या है? पोर्टो विलियम है, जो किस पे है? नवरीनो आइसलैंड पे है। पोर्टो विलियम जो है वो वर्ल्ड की साउथेस्ट कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, या पहले हम बोलिविया पढ़ लेते हैं। ठीक है, बोलिविया भी सही है। बोलिविया, बोलिविया की कैपिटल क्या है? लापाज। बोलिविया की कैपिटल क्या है? लापाज। यह है बोलिविया की कैपिटल लापाज। अब बोलिविया किस किस से कनेक्टेड है? ब्राज़ील से कनेक्टेड है। ये क्या है? पेरू से कनेक्टेड है। सी से कनेक्टेड है। चिली से कनेक्टेड है। अर्जेंटीना से कनेक्टेड है। ये पैराग्वे से कनेक्टेड है। ठीक है, ये 5 देशों से कनेक्टेड है। अब बोलिविया की कैपिटल क्या है? लापाज। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, मतलब प्रशासनिक कैपिटल। ठीक है, और इसकी एक जो जुडिशियल कैपिटल है वो क्या? सुक्रे। ये न्यायिक संबंधी कार्य की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? सुक्रे में, बोलिविया में। ठीक है, तो बोलिविया की 2 कैपिटल हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक जुडिशियल। तो बोलिविया में 2 कैपिटल हैं, एक लापाज और एक सुक्रे। सुक्रे जो है वो क्या है? जुडिशियल कैपिटल है, और लापाज है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। ओके, लापाज के बारे में एक चीज़ और याद रखिए कि ये वर्ल्ड हाईएस्ट कैपिटल है, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित दुनिया की कैपिटल है। सबसे ऊंचाई पर स्थित दुनिया की कैपिटल। ओके, कैपिटल है। ठीक, अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आएगा लैंडलॉक कंट्री का। लैंडलॉक कंट्री का, अब ये क्या होती है लैंडलॉक कंट्री? बिल्कुल सिंपल है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब है कि जो कभी पानी से टच ना हो। पानी से टच होने का मतलब कैसा? कि उसके आसपास झील हो सकती है, लेकिन जो कोई ओशियन से टच ना हो, ओशियन से टच ना हो। अब जैसे कि ये देखो आप, फ्रेंच गुयाना ये अटलांटिक ओशियन से, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, ये सब किससे हैं? ओशियन से टच हो रहा है ना कहीं कहीं। ये भी टच है, ये भी टच है, पेरू टच है, चिली टच है, अर्जेंटीना टच है, लेकिन बोलिविया जो है, बोलिविया कहीं पे भी वाटर बॉडी से टच नहीं हो रहा है। तो जब टच नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे? लैंडलॉक कंट्री कहेंगे। ठीक है, तो जब इसको हम क्या कहेंगे? लैंडलॉक कंट्री। ठीक, इसमें एक पराग्वे भी आएगा, अभी आगे पढ़ने वाले हैं, तो वो भी क्या है? लैंडलॉक कंट्री है। अगर आपसे पूछा जाए बोलिविया कितने कंट्री से अटैच है? 5 कंट्री से अटैच है। कितने से? 5 से। ब्राज़ील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ध्यान दीजिए। बोलिविया में एक चीज़ और है, सैलर डी उयुनी। ये किसके लिए फेमस है? लिथियम के लिए। किसके लिए? लिथियम के लिए। बोलिविया में लिथियम है। ठीक है, लिथियम की प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी है, दोनों ही है। ठीक, इसके बाद लिथियम ट्रांजिशन, सॉरी लिथियम ट्राइंगल। लिथियम ट्राइंगल किस किस पे बनता है? ABC। इसके लिए तो बिल्कुल आसान ही है। लिथियम ट्राइंगल एक होता है ABC, ये बनता है। जैसे ये आपका चिली हो गया, बोलिविया होगा और अर्जेंटीना, तो ये बना आपका क्या? लिथियम ट्राइंगल, ये बना है। अब ABC इसमें याद रखिए, A से अर्जेंटीना, B से बोलिविया और C से चिली। ठीक है, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली, चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया, ABC, A B और C, इनको याद रखना है। लिथियम ट्राइंगल जब भी पूछा जाएगा तो उसमें क्या है? ABC, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली। इस तरीके से आपको 3-4 बार याद करना है। नेक्स्ट जो है अर्जेंटीना ही है। देखिए ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ये क्या है? अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना में आपको याद रखना है अर्जेंटीना की सबसे पहले कैपिटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो कैपिटल है वो ब्यूनस एयर्स है। क्या है?
ब्यूनस एयर्स है, ठीक है। अब ये किससे कनेक्टेड है, ये आपका देखो ये किससे कनेक्टेड है, साउथ अटलांटिक ओशियन से। अगर चिली पूछा जाए तो चिली किससे कनेक्टेड है, साउथ पैसिफिक ओशियन से। साउथ आउथ आप याद ना रखिएगा, साउथ इसको आप छोड़िए, पहले आप इसको केवल इतना याद रखिए, ये पैसिफिक ओशियन से कनेक्टेड है और ये अटलांटिक ओशियन से कनेक्टेड है। ओके, तो अर्जेंटीना क्या है, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस एयर्स। अर्जेंटीना किस ट्रायंगल का पार्ट है, आप कह सकते हैं किसका ट्रायंगल का पार्ट है, लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है। ओके, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेरा डेल फ्यूगो प्रेजेंट इन साउथ ऑफ अर्जेंटीना, साउथ इन अर्जेंटीना। ये जस्ट नवरीनो आइसलैंड के ऊपर है, ठीक है। टेरा डेल फ्यूगो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किससे अलग होता है, एंड सेपरेटेड फ्रॉम मैगलन स्ट्रेट। किससे अलग होता है, मैगलन स्ट्रेट। इसको केवल आप याद रखिए, इतना ज़्यादा आप कोई ये वाले इंपॉर्टेंट नहीं है मैगलन स्ट्रेट, बस ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। इनको अभी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको अभी जब फिजिकल मैप पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ वन लाइनर हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। क्वेब्रेको, ठीक है, ये एक पेड़ है, ट्री है, जिससे टैनिन एसिड मिलता है, टैनिन एसिड मिलता है क्वेब्रेको से, ठीक है। अब अर्जेंटीना की जितनी भी नदी हैं वो सब किस में जाती हैं, रियो डी ला प्लाटा में, ठीक है। अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील में कौन सा वो है, इग्वाकू फॉल्स है। कैरोब एंड पाम ट्री इज अर्जेंटीना। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि कैरोब और पाम ट्री कहाँ पाए जाते हैं अर्जेंटीना में, कैरोब और पाम ट्री, कैरोब और पाम ट्री कहाँ पे पाए जाते हैं, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, ब्यूनस एयर्स। और ये किससे कनेक्टेड है, साउथ अटलांटिक ओशियन से, ठीक है। इसके बाद रोजेरियो ब्यूनस एयर्स आर मीट एक्सपोर्टर, ठीक है। ये जितना भी आपको लिखा है ये सब वन लाइनर, आपको थोड़ा देख लेना, ज़्यादा इतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं है। एंड आल्सो नोन एज फ्रीगोरिफिकस, एक तो ये विदेशी भाषा, फ्रीगोरिफिकस, ठीक है, ये है। टेरा डेल फ्यूगो ये बता ही चुके हैं किसके लिए है, सी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ, तो ये किसके लिए फेमस है, ये वाला, ये किसके लिए फेमस है, सी प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ठीक है। अल्फा अल्फा घास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अल्फा अल्फा घास कहाँ पे है, अर्जेंटीना पे, जो कि किसके लिए, जानवरों के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। अल्फा अल्फा घास याद रखिएगा, अल्फा अल्फा घास कहाँ पर है, अर्जेंटीना में, ठीक है। और पंपास जो ग्रासलैंड भी आपने सुना होगा, ये भी अभी आगे पढ़ेंगे। पंपास जो ग्रासलैंड है वो भी कहाँ पे है, अर्जेंटीना में, इसको भी नोट कर लीजिएगा। पंपास का मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पंपास मतलब पैम्पर। अब पैम्पर कब यूज होता है बच्चों के लिए, जब अर्जेंट ज़रूरत पड़ती है, अर्जेंट मतलब अर्जेंटीना, ठीक है। पंपास कहाँ पे, अर्जेंटीना में ज़रूरत पड़ती है, तो ठीक है। पंपास किसके लिए, अर्जेंटीना के लिए, तो अर्जेंटीना आप याद रख सकते हैं। पंपास किसके लिए, पंपास ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना, ठीक है। अब इसके बाद आता है उरुग्वे। उरुग्वे में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, केवल और केवल आपको कैपिटल याद रखनी है, ये उरुग्वे रहा। उरुग्वे, उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेवीडियो, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एक और कंट्री है जो ये है, मैं आपको बता चुका हूँ, पराग्वे। इसका मैं मैप डालना भूल गया हूँ, तो इस कंट्री का नाम है पराग्वे। और इसकी जो कैपिटल बस आप लिख लीजिए, आसुनसियन, आसुनसियन, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ अमेरिका में कौन सी दो कंट्रीज हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, ठीक है, तो एक तो आपका हो गया कौन सा, और ये वाला था पराग्वे, माफ कीजिएगा, ठीक है, ये आपका है बोलीविया। देखो तो दो कंट्री हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, एक तो बोलीविया और एक पराग्वे। बीपी, बीपी, बीपी से याद रख सकते हैं आप क्या, टू लैंड लॉक कंट्री इन साउथ अमेरिका, ओके, ये आपकी कंट्री होगी, ओके। नेक्स्ट जो है वो सबसे बड़ा देश है, कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील की सबसे पहले आप कैपिटल लिखिए ब्राज़ीलिया, ओके।
सबसे बड़ी कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। अब ब्राज़ीलिया के बाद क्या है? इसमें आपको 3 प्लेस सबसे पहले याद रखने हैं। एक तो ये साओ पोलो, सैंटोस और रियो डी जेनेरियो, ठीक है। इसमें आपको याद करना है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पहले ये साओ पोलो, फिर सैंटोस, फिर रियो डी जेनेरियो। साओ पोलो, सैंटोस और ये रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो जो है ये क्या है? एक ये पोर्ट है, ठीक है, ये कंट्री तो है ही है, एक ये क्या है? पोर्ट भी है, ठीक है। कंट्री, माफ़ कीजिए, कंट्री नहीं, सिटी, सॉरी। रियो डी जेनेरियो में भी पिछले साल नहीं, 4-5 साल पहले क्या हुआ था? फीफा हुआ था इसी में, ब्राज़ील में, ओके। तो इस पे ब्राज़ील में फजांडास पाए जाते हैं, कॉफ़ी कल्टीवेशन एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फजांडास पूछ लिया जाता है कि फजांडास क्या है। तो फजांडास है कॉफ़ी कल्टीवेशन एरिया, मतलब कॉफ़ी यहाँ पर उगाई जाती है, कहाँ पर? ब्राज़ील में। और ब्राज़ील तो वैसे भी सबसे ज़्यादा क्या है? कॉफ़ी प्रोडक्शन एरिया है, कॉफ़ी प्रोडक्शन एरिया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे होती है? ब्राज़ील में। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में। अब कोपाकाबाना बीच कहाँ पर है? कोपाकाबाना बीच भी कहाँ पे है? रियो डी जेनेरियो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है ये रियो डी जेनेरियो। कोपाकाबाना बीच कहाँ पे है? रियो डी जेनेरियो में। और गैलापागोस याद करिए कहाँ पे पढ़ाया था? गैलापागोस कहाँ पढ़ाया था बताइए, याद करिए। इक्वाडोर में पढ़ाया था अभी। किसमें पढ़ाया था? इक्वाडोर। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्विटो, याद आया? क्विटो, ठीक है। और इक्वाडोर के नीचे कौन सी कंट्री है? पेरू। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा, ठीक है। इसको आप बीच बीच में आप मैप बनाते जाइए कि जैसे थोड़ा भी याद हो तो उसको आप बार बार रिवाइज करिए, तभी आपको ये दिमाग में बिल्कुल बैठेगा, ठीक है। जब एक बार आपका पॉलिटिकल मैप स्ट्रांग हो जाएगा तो उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको साउथ अमेरिका को समझने में। और साउथ अमेरिका ही क्या, आप कोई भी कॉन्टिनेंट फिर आप उठाएंगे, आपको पूरी कंट्रीज ऐसे दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो फिर आपको कहीं भी कोई भी मैप, आपको फिजिकल हो चाहे पॉलिटिकल हो, हर तरीके का मैप आपको याद रहेगा। चाहे वो रिवर्स पूछ ले, माउंटेन पूछ ले, गल्फ, वे, छोटे मोटे जो सी हैं, ठीक है, नॉर्वेन सी, लैपटॉप सी, ये सब आपसे पूछ ले तो वो आपको सब याद रहेगा। बशर्ते आपको एक पॉलिटिकल मैप आपका जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी कमांड होगी इस पर, ठीक है। तो अब ये जो जितने भी पॉइंट हैं ये आप केवल लिख लीजिए, ठीक है। ये वन लाइनर में पूछ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। जैसे ब्राज़ील की जो खोज है वो किसने की थी? पेड्रो अल्वारेज ने 1500 में। इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है? पोर्टुगीज़ है, ठीक है, पुर्तगाली है। जो हाईएस्ट रोमन कैथोलिक जो धर्म वाले हैं पीपल, जो यहीं पर हैं। अब आपने 2 धर्म भी पढ़े होंगे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये जब अभी वर्ल्ड हिस्ट्री चालू करेंगे तब उसमें पढ़ाएंगे कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्या है। अभी आप केवल इतना याद रख लीजिए, प्रोटेस्टेंट धर्म था तो जो नए लोगों ने चलाया था, जो मतलब आडम्बरों में नहीं मानते थे, जो जागरूक थे। और जो कैथोलिक थे वो आडम्बरों में ज़्यादा मानते थे कि नहीं, पुराने रीति रिवाज जो चल रहे हैं वो सब सही हैं, और ये नए लोग थे, ठीक है। तो इस तरीके से ब्राज़ील इज ऑल्सो नोन एज पॉलीगन ऑफ ड्राउट। अगर पूछ लिया जाए पॉलीगन ऑफ ड्राउट किसे कहते हैं तो क्या है? ब्राज़ील है, ठीक है। ये सब वन लाइनर है। ब्राज़ील का जो पठारी एरिया वो कैसा है? ट्राइंगल बेसिस है, ट्राइंगल बेसिस है। ब्राज़ील का क्या है? प्लेटू एरिया। पोर्ट एल्गिर, तो ये कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। यहाँ पर वर्षा कब होती है? समर में होती है, मतलब केवल गर्मियों में, ठीक है, गर्मियों में होती है वर्षा। फॉरेस्ट को यहाँ के क्या कहा जाता है? सेल्वास। और वालसा जो है वो दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी है। कौन सी? वालसा। कौन सी है? वालसा। वालसा दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी है। सिनकोना जो होता है वो भी यहाँ पे मिल जाता है। सिनकोना किसके लिए यूज होता है? मलेरिया के लिए, ठीक है। कार्नोवा जो ट्री है उससे मोम प्राप्त हो जाती है, मोमबत्ती वाली मोम प्राप्त हो जाती है, ठीक है। हाईएस्ट वीट प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है? रियो ग्रांडे सूल में, ठीक है। मक्का, जो मक्का होता है पॉपकॉर्न वाला, वो 3rd प्रोडक्शन है यहाँ पर ब्राज़ील में। और क्या चाहिए ज़िंदगी में? इसके बाद कॉफ़ी एंड रबर प्रोडक्शन इन ब्राज़ील। कॉफ़ी और रबर का प्रोडक्शन होता ही ब्राज़ील में, ठीक है। बता चुके हैं ये पहले भी कि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है।
यहाँ पे मिनरल्स भी है, माइनर ग्रेन्स भी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इटाबरा इज़ द आयरन ओर सेंटर, यह भी हाल ही में प्राप्त हुआ है इटाबरा, ठीक है। थोरियम लार्जेस्ट प्रोडक्शन है किस पे, 3rd नंबर पर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अमापा एंड मेटोग्रासो प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज, अमापा और मेटोग्रासो में, ये इंपॉर्टेंट है, अमापा और मेटोग्रासो में क्या है, मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है। कहाँ पे, ब्राज़ील में। गैसोल होता है यहाँ पे, गैसोल 50% जो व्हीकल हैं उसमें क्या है, गैसोल का यूज होता है। रबर प्रोडक्शन होता ही है, बता चुके हैं, सेंटोस 200 सेंट मारिया पोर्ट एलगिर में, ठीक है। साओ पोलो एंड सेंटोस पोर्ट फॉर कॉफ़ी एरिया, इन दोनों में भी कॉफ़ी एरिया है, इन दोनों पोर्ट, साओ पोलो और सेंटोस पे। ब्राज़ील कंट्री नेम फ्रॉम रेड वुडन ट्री, शुरुआत में जब इसका नाम पढ़ा तो ये किस प्रकार की ट्री पड़ा था, रेडवुड ट्री, ठीक है। जो लामा ऊँट है वो कहाँ पे पाया जाता है, एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन कहाँ पर है, अभी जब आप पढ़ेंगे तब पूरा जो एंडीज माउंटेन है वो 7 कंट्रीज़ में। कौन कौन सी 7 कंट्रीज़ में, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, ये गुयाना, ठीक है, वेनेजुएला, फिर इसके बाद कोलंबिया, फिर इसके बाद पेरू, इक्वाडोर और ये चिली। 8 कंट्रियों में, सॉरी 8 कंट्रियों में, सही है, और अर्जेंटीना में भी है। ये पूरा आपका जाएगा, ठीक है, 8-9 कंट्री में ये फैला है। कहीं कहीं पे 7 भी दिखाई देता था, लेकिन कायदे में ये 8-9 कंट्रीज में है, ठीक है। तो इसके बारे में कल पढ़ते हैं आराम से। और जब तक आपका बस केवल यही होमवर्क है कि आप केवल और केवल इस पर ध्यान दें, इसको आप रिवाइज करें जितना ज़्यादा हो सके। अगर आपके पास लैपटॉप है तो एक ब्लैंक मैप डाउनलोड करें नेट से, उससे फिर आप इस पर आप प्रैक्टिस करें खाली मैप्स पे, ठीक है, उसको आप भरें कुल मिला के। और अगर आप पे नहीं है लैपटॉप तो आप एक प्रिंट निकलवा लीजिए, प्रिंट के बाद फिर आप उसको क्या कहा जाता है, प्रिंट के बाद आप उसको फिल करिए। एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा फिल करिए, कहाँ पे कमी रह रही है अगर उसको आप देखें, अच्छे से पढ़ें, फिर आप फिल करिए। तो बार बार जब आप फिल करेंगे तो आपका वैसे ही पॉलिटिकल मैप स्ट्रांग हो जाएगा। और जब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी स्ट्रांग करनी है तो आपको पॉलिटिकल मैप पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेरू कहाँ पर है तो आपको तुरंत ऐसे जवाब देना है, ब्राज़ील कहाँ पर है ऐसे जवाब देना है, बोलीविया कहाँ पर ये है, लिथियम ट्रायंगल कहाँ पर ये है, ठीक है। उरुग्वे और यूपी, उरुग्वे, पराग्वे। उरुग्वे की जो कैपिटल है वो है मोंटेवीडियो, पराग्वे की जो कैपिटल है वो असुम्सियन है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं दोबारा, फिर इस वीडियो का अंत करते हैं। देखो, इसको सबसे पहले पढ़ाया था क्या, फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना की कैपिटल है केयान, ठीक है, केयान है। और यहाँ पे डेविल आइसलैंड, डेविल आइसलैंड के बाद है कोरू, जो क्या है फ्रांस की सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। दूसरा है सूरीनाम, सूरीनाम की कैपिटल है पैरामरीबो। तीसरा है गुयान, गुयान की जीजी जॉर्ज टाउन। यहाँ पे वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस, और यहाँ पे है क्या मराकाइबो, जो कि ऑयल ट्रेडिंग पोर्ट है। ये है कोलंबिया, कोलंबिया की कैपिटल है बगाटो, ठीक है, जो कि दोनों ओशियन से कनेक्टेड है, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन से। और ये पनामा कैनल भी इससे अटैच है। दूसरा है इक्वाडोर, इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो। इक्वाडोर पे है गैलापागोस आइसलैंड, जो कि किस में है, पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। इसी पर है क्या ये पेरू है, पेरू की कैपिटल है लीमा। इसके बाद है चिली, चिली की कैपिटल है सैंटियागो। यहाँ पर अरीका है, वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस। और यहाँ पर है चुकी कमाटा, चुकी कमाटा है कॉपर टाउन, ओके। यहाँ पे कहीं है ईस्टर्न आइलैंड, जो कि पैसिफिक ओशियन में है, और किसके अंडर में है, चिली में है, और ये पैसिफिक ओशियन में है। यहाँ पर कहीं नीचे है नवरीनो आइसलैंड है, ठीक है। और इसी पे पोर्ट विलियम करके जो वर्ल्ड की दक्षिणतम राजधानी है, वर्ल्ड साउथेस्ट कैपिटल है, वो किस पे, नवरीनो आइसलैंड पे। और यहाँ पे एक बीगल चैनल जो किस किस को डिवाइड करता है, अर्जेंटीना और चिली को। ये वाली जो कंट्री वो अर्जेंटीना है, जिसकी कैपिटल है ब्यूनस एयर्स, ठीक है, ब्यूनस एयर्स है। इसी पे बताया था आपको अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास भी पाई जाती है।
यहाँ पे पंपास जो है वो ग्रासलैंड भी है, ठीक है। ये यू और पी, उरुग्वे और पराग्वे। यूपी क्या है, उरुग्वे की क्या है, मॉन्टेविडियो है, सॉरी मॉन्टेविडियो है। पराग्वे का क्या है, पराग्वे का आपका है असुंसियन है। ये आपका बोलीविया है, बोलीविया की कैपिटल क्या है, लापास। और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है लापाज, और जो जुडिशियल कैपिटल है वो क्या है, सुक्रे। यहाँ पे आपका बनता है लिथियम क्या ट्रायंगल बनता है, जिसमें कौन कौन कनेक्टेड है, ए बी सी, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली। दो कंट्रीज लैंड लॉक कौन कौन सी हैं, एक बोलिविया कंट्री है लैंड लॉक, और ये एक पराग्वे कंट्री है। ये क्या है, ब्राज़ील है। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है, ब्राज़ीलिया है, ब्राज़ीलिया, ठीक है, ब्राज़ीलिया है। और यहीं से आपका अभी अगले उसमें पढ़ेंगे, यहाँ से आपका जो जाएगा वो आपका पूरा ऐसा जाएगा एंडीज माउंटेन, ओके, एंडीज माउंटेन। इसके बारे में पढ़ते हैं कल। जब तक आपको जितना भी ये पॉलिटिकल मैप आपको बताया, इसको आप लर्न करिए, इस पर जितना ज़्यादा हो सके इतना प्रैक्टिस करिए, तभी आपकी इस पर कमांड बन पाएगी अच्छे से। तो तब तक के लिए थैंक यू, और ऐसे ही शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।